नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आपको मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आदि काव्य के बालकांड के संस्कृत के श्लोकों का मैं अर्थ निरंतर आपको सुना रही हूँ। अब तक आपको मैंने 55 सर्ग सुनाया। 55वें सर्ग में आपने सुना कि शुरुआत में ही, प्रारंभ में ही वशिष्ठ जी को गाय के स्तन से, गाय के गोबर के स्थान से, गाय के मुख से इतने सैनिक उत्पन्न हुए कि विश्वामित्र के जो सैनिक थे सबको तहस नहस कर दिए। उनके पुत्र मारे गए, एक पुत्र ही बचा जिसे वे राज्य सौंप करके तप करने चले गए। शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने उन्हें वरदान दिया, ब्रह्मास्त्र दिया और सारे अस्त्र शस्त्र उनको धारण कराए। और सारे अस्त्र शस्त्र धारण करके विश्वामित्र फिर वशिष्ठ जी के आश्रम में आए और निरीह वन्य जन को तहस नहस कर दिया। तब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी अत्यंत क्रोधित होकर के हाथ में डंडा लेकर कहते हैं, हे पापाचारी, हे अधम, अब तुम्हें तो इसकी सजा मिलेगी ही। और इसके आगे 50 सर्ग में आगे क्या होता है सुनिए। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के दंडा के आगे क्या, शिव जी से प्राप्त अस्त्र शस्त्र लिए विश्वामित्र टिक सकते हैं कि नहीं, आइए सुनिए। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर महाबली विश्वामित्र आग्नेयास्त्र लेकर बोले, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। उस समय द्वितीय काल दंड के समान ब्रह्म दंड को उठाकर भगवान वशिष्ठ ने क्रोध पूर्वक इस प्रकार कहा, क्षत्रिय अधम, ले मैं आ गया, यह मैं खड़ा हूँ, तेरे पास जितना भी बल है उसे दिखा। गाधी पुत्र, आज तेरे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान का घमंड मैं अभी धूल में मिला दूंगा। क्षत्रिय कुल कलंक, कहाँ तेरा छात्र बल और कहाँ महान ब्रह्म बल, मेरे दिव्य ब्रह्म बल को देख ले। गाधी पुत्र विश्वामित्र का वह उत्तम एवं भयंकर आग्नेयास्त्र वशिष्ठ जी के ब्रह्म दंड से उसी प्रकार शांत हो गया जैसे पानी पड़ने से जलती हुई आग का वेग। यानी विश्वामित्र ने जो तप से आग्नेयास्त्र प्राप्त किया था वो दंड वशिष्ठ जी के दंड के सामने आते ही शांत हो गया। तब गाधी पुत्र विश्वामित्र ने कुपित होकर वारुण, रौद्र, ऐन्द्र, पाशुपत और ऐशिक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया जो भगवान शिव से प्राप्त किया था। और चूंकि इसमें संबोधन श्री राम का आता है तो बार बार हर सर्ग में मैं आपको बताती हूँ। गौतम अहिल्या पुत्र शतानंद जी विश्वामित्र से, राम से विश्वामित्र की गाथा कहते हैं जनकपुर में। तो यहाँ पर वे शतानंद जी संबोधन करते हैं, रघुनंदन। इसके पश्चात क्रमशः मानव जितना शिव जी ने दिया था उन सारे अस्त्रों शस्त्रों का नाम शतानंद जी गिना रहे हैं। मानव मोहन गांधर्व स्वापन जृंभण मादन संतापन विलापन शोषण विदारण सुदर्जे। सुनिएगा, ये सब सुनने का पुण्य मिलता है। अपने को लगता है कथा नहीं है तो आगे बढ़ा दो, नहीं, एक एक अक्षर सुनने का पुण्य है। वज्रास्त्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वारुण पाश, परम प्रिय पिनाक्स्त्र, सुखी गिली, 2 प्रकार की अशनी, दंडास्त्र, पैशाचास्त्र, क्रौंचास्त्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, व्याव्यास्त्र, मंथनास्त्र, हयशिरा, 2 प्रकार की शक्ति, कंकाल, मूसल महान, वैद्याधरास्त्र, दारुण कालास्त्र, भयंकर त्रिशूलास्त्र, का पालास्त्र और कंकड़ास्त्र, ये सभी अस्त्र उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर चलाए। ये सारे अस्त्र जो है उनको भगवान जो है विष्णु से तप के द्वारा, भगवान शिव से तप के द्वारा इन्होंने प्राप्त किया था विश्वामित्र जी ने। अब आगे क्या होता है सुनिए। ये सारे अस्त्र तो प्रयोग किए वशिष्ठ जी के ऊपर, लेकिन वहां जाकर इन अस्त्रों का हुआ क्या। जपने वालों में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ में इतने अस्त्रों का प्रहार, वह एक अद्भुत घटना सी थी। सारा छोड़ दिए थे,
विश्वामित्र ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के ऊपर। परंतु ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी ने उन सभी अस्त्रों को केवल अपने एक डंडे से ही नष्ट कर दिया महाराज। उन सब अस्त्रों के शांत हो जाने पर गाधी नंदन विश्वामित्र ने बहुत भयंकर अस्त्र का प्रयोग किया महाराज। आप सोचिए कौन सा अस्त्र होगा जो कभी विफल नहीं होता। ऐसे अस्त्र का प्रयोग करने जा रहे हैं विश्वामित्र, और वह अस्त्र है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र को उद्यत देख अग्नि आदि देवता, देवर्षि, गंधर्व और बड़े बड़े नाग भी दहल गए। ब्रह्मास्त्र के ऊपर उठते ही तीनों लोकों के प्राणी थर्रा उठे महाराज। राघव कहते हैं शतानंद जी, शतानंद जी विश्वामित्र जी के चरित्र को क्यों गा रहे हैं? क्योंकि उन्हें बड़ी प्रसन्नता है कि विश्वामित्र जी हमारी माँ के जो सुनसान आश्रम था राम जी को ले गए और मेरे माँ का उद्धार किए। इसलिए वे राम जी जानते हैं, फिर भी राम जी से विश्वामित्र जी का यह गाथा गा रहे हैं शतानंद जी जनकपुरी में। कहते हैं राघव, वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से उस महाभयंकर ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्म दंड के द्वारा ही शांत कर दिया। वही साधारण दंडे से उसको भी शांत कर दिया। उस ब्रह्मास्त्र को शांत करते समय महात्मा वशिष्ठ का वह रौद्र रूप तीनों लोगों को मोह में डालने वाला अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। महात्मा वशिष्ठ के समस्त रोमकूपों से किरणों की भांति धूम युक्त आग की लपटें महाराज निकलने लगी। वशिष्ठ जी के हाथ में उठा हुआ द्वितीय यम दंड के समान वह ब्रह्म दंड धूम रहित कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। रोमकूपों में तो धूम युक्त लपटें निकल रही थी और जो दंडा था वह धूम रहित कालाग्नि के समान दिख रहा था। अंतर समझिएगा। उस समय समस्त मुनिगण मंत्र जपने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि की स्तुति करते हुए बोले, ब्राह्मण आपका बल अमोघ है। आप अपने तेज को अपने ही शक्ति से समेट लीजिए महाराज। महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गए। मुनि श्रेष्ठ आपका बल अमोघ है। अब आप शांत हो जाइए जिससे लोगों की व्यथा दूर हो। महर्षियों का ऐसा कहने पर महातेजस्वी महाबली वशिष्ठ जी शांत हो गए। पराजित विश्वामित्र लंबी सांस खींचकर यूं बोले, क्षत्रिय के बल को धिक्कार है। ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि आज यह एक ब्रह्म दंड ने मेरी तपस्या द्वारा स्वयं शिव से प्राप्त सभी अस्त्र को नष्ट कर दिए। इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर अब मैं अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करके इस महान तप का अनुष्ठान करूंगा, यानी क्षत्रिय से ब्रह्मर्षि बनने के लिए, जो मेरे लिए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का कारण होगा। समझिए, ब्राह्मण अगर जन्म हुआ है तो उसको धन्य मानिए। नहीं ज्यादा हो रहा तो जितना ब्राह्मण कुल का धर्म होता है वह जरूर आप किया करें। हर किसी के लिए बोल रही हूँ। इत्याशय से मद रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे 56 सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 56वां सर्ग पूर्ण हुआ। कुछ देर श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ तक सुनने वाले आप बड़भागी को नमस्कार। जय श्री कृष्ण।